कि कई माता पिता को इतना ही नहीं पता भागवत कथा और भागवत गीता में क्या अंतर है। कितने लोगों को पता है भागवत कथा और भगवत गीता में कितना अंतर है? जो अपने वेदों को, अपनी संस्कृति को नहीं जान सकते, वो बालकों को क्या संस्कार दे देंगे? कोई भी ऐसा धर्म दिखाइए जिसमें ये नहीं पता हो कि उनकी धार्मिक पुस्तकों में क्या क्या है। केवल ऐसा ही नहीं कि एक ही बुक है, उनके पास और भी बुक्स होती हैं, सबके नाम पता होते हैं उन्हें। एक हम हैं जो कभी अपने बच्चों को उस कार्य से अवगति नहीं कराते। हमको लगता है ये क्या इनके पढ़ने की वस्तु है। बच्चा बेटा तुम पढ़ो आगे, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और वही जब शिक्षा ले लेते हैं तो इतने स्वच्छंद और स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर आपकी आवश्यकता नहीं पड़ती उनको, क्योंकि आपने भावनात्मक संस्कार आदि चीजों से जोड़ा कब था उन्हें। फिर आप बच्चों को दोष दें, मेरे बच्चे बिगड़ गए, मेरे बच्चों ने ऐसा नहीं किया, हमने इतना सब कुछ किया। आपने भावनात्मक चीजें दी उन्हें, आपने स्वार्थमय चीजें उन्हें सिखाई हैं। जैसे पक्षी होते हैं, माता पैदा करती है, घोंसले में जन्म देती है, उन्हें आके चुगाती है, बड़ा करती है, पंख फैलते उड़ जाते हैं माँ बाप को छोड़ करके। वो हर बार पैदा करते हैं, हर बार छोड़ के भाग जाते हैं। शिक्षा बुरी नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार बहुत आवश्यक है। ये संस्कार होना, ये मूल्य होना, सामाजिक मूल्य होना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं रहे तो फिर आप चाहे अपना पूरा जीवन लगा दें, लेकिन संतान आपके लिए रुकेगी कहाँ? वो फिर अपना फायदा देखेगी ना। जहां उसे सुख मिले, जहां उसे ऐशो आराम मिले, जहां उसे सुख सुविधाएं मिले। इसलिए कई बार हमारे भी ऐसे कई भक्त हैं जो खुद रह रहे हैं लेकिन बच्चे विदेश भाग गए। अब बूढ़े बड़े यहाँ पड़े हुए, कोई सेवा वाला नहीं है, पर बच्चे सब विदेश हैं, सब सेटल हो चुके हैं, वो छोड़कर आना नहीं चाहते यहाँ। और बूढ़े बड़े फोन करते हैं, कभी व्यस्त हैं, नहीं बात कर रहे हैं। पढ़ाई पे ध्यान दिया था उन्होंने, गांव से निकलकर शहर ले आए उन्हें। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भावना से नहीं जोड़ा। शिक्षा पाना बहुत आवश्यक है, बहुत आज की आवश्यकता है शिक्षा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने मूल्यों को याद रखना। कभी बैठकर बच्चों से बात की, कभी अपने माताओं को, पिताओं को कभी इतना समय है कि अपने फोन से या अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा 5-10 मिनट अपने बच्चों के लिए निकालें। रात्रि के समय अगर आप फ्री होते हैं, बच्चों के पास बैठें, उन्हें आदत में डालें, उन्हें अच्छी चीजें सिखाएं। पूर्व में तो दादी माँ होती थी, सब कुछ सिखाती थी, बच्चों को कहानियां सुनाती थी, पांडवों की कहानियां सुनाती थी, महाभारत की कहानी सुनाती थी, रामायण की कहानी। ये सुन सुन के बड़े होते थे। 50 साल तक से पूर्व में भी, आज से 20 साल पूर्व में भी लोगों की मानसिकता बड़ी अच्छी थी। माता पिता को ये वृद्धाश्रम जो आज इतने जगह जगह खुले हैं, वो सब पहले नहीं थे। जितनी ज्यादा शिक्षित होते जा रहे हैं, एजुकेशन जितना हमारा हाई होता जा रहा है, उतने ही हम संकुचित मन वाले होते जा रहे हैं। मैं ये कहूंगी, पढ़े लिखों से लाख गुने अच्छे वो गांव के गंवार बहुत अच्छे हैं, जो अपने माँ बाप को तो कम से कम नहीं छोड़ते, उन्हें घर से बाहर तो नहीं निकलते, उन्हें अपने पास रखते तो हैं। गंवार है, नहीं आता उनको कुछ, पर मूल्य उन्हें पता है, सामाजिकता के मूल्य पता है, पारिवारिक मूल्य पता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम माता पिता को नहीं छोड़ेंगे। और मुझे वो गांव के भोले वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और जो परंपरा कुछ पढ़े लिखों में है, तो उनके पूर्वजों का, उनके माता पिता का विशेष आशीर्वाद है उन पर। तो मैं बस इतना ही कहूंगी, अपनी संस्कृति को मत भूलें। बच्चों को कहीं कथा आदि, सत्संग हो, भजन आदि हो, उनमें लेके जाएं। कहीं कोई मर गिर जाए ना, वहां भी बच्चों को लेके जाएं, दिखाएं। हम सोचते हैं नहीं, बच्चों को नहीं लेके जाएंगे, अरे कैसे सीखेंगे ये? उन्हें तपस्या कराएं अभी से। ऐसा ना सोचे कि इन बच्चों के ऊपर ये प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा तो ये उस लायक बनेंगे नहीं। अच्छे कार्यों में लेके जाएं। कभी जन्म उत्सव हो तो ऐसे अनाथ आश्रमों में लेकर जाएं, उनके हाथ से दान आदि करें जिनके माँ बाप नहीं हैं और किस प्रकार कष्ट झेल रहे हैं, उन्हें पता होगा। ऐसे वृद्धों के पास लेके जाएं, वृद्धाश्रम में, जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ फेंका है। देना उन्हें भावनात्मक चीजें। कैसे संस्कार नहीं बनेंगे? संस्कार कोई दुकान से नहीं आते, इन्हीं चीजों से आते हैं। आप सिखाएं, जोड़ें उन्हें। जब आप जोड़ेंगे ऐसे लोगों से, दिखाएंगे उन्हें, तो फिर आप देखें उनमें दोनों चीजों का समावेश होगा। वो असल जिंदगी को समझ रहे होंगे।
हमारी माता जी मैं बचपन में लेके जाती थी, कहीं भी जाती थी हमें साथ में लेके जाती थी। और मुझे लगता है बहुत छोटी उम्र में हमें बड़ी से बड़ी समझदारी मिल गई महाराज, बहुत कम उम्र में। कथा तो हमने 6-7 वर्ष की आयु में आरंभ किया, उससे पूर्व ही ठाकुर जी ने इतनी समझदारी दे दी थी। उसका कारण क्या था? जननी के कारण, क्योंकि वो हमें ऐसी भावनात्मक विषयों से उसने जोड़ा था। आयु में मैं, हो सकता है बहुत सारे यहाँ बड़े बैठे हैं, उनसे आयु में छोटी हूं, लेकिन प्रभु ने अनुभव बहुत बड़े बड़े दिए हैं। इस शरीर से अनुभव बहुत सारे लिए हैं, जो शायद मुझे 60 साल 70 की उम्र में प्राप्त होते। वो किसके कारण? अब तो चलो इतना है कि लोगों को देखती हूँ तो वो सब भावनात्मक चीजें दिखती हैं, उसको अनुभव भी करती हूँ, लेकिन मैं ये इन बालकों के लिए कह रही हूँ जिनको अभी आप संस्कार देने की चाह में हैं। इनको अच्छी चीजों से जोड़ो, भगवत कार्यों से जोड़ो। आध्यात्मिकता से जोड़ते रहोगे तो इनमें से कोई आत्महत्या करने की कोशिश कभी कर नहीं सकता। सोचने का विचार ही पैदा नहीं होगा किसी के मन में अगर वो आध्यात्मिक होगा।